नाता हरि से बना, सारा जग नाता सपना, सच्चा नाता हरि से बना, सुमिरन करके बना, जग में न कोई अपना, जग में न कोई अपना, एक दिन होगा सजना, जग में कोई अपना, एक दिन होगा सजना, जग में न कोई अपना, एक दिन होगा सजना, जग मेरा कोई अपना, एक दिन होगा सजना, सब कुछ होगा सजना, सब कुछ होगा सजना, सब जाए हरि भजना, सब कुछ होगा सजना, सब जाए हरि भजना, सब कुछ होगा सजना, सब जाए हरि भजना। सुमिरन कर ले मेरे मना, मन से कह रहा है कोई तत्ववेत्ता। क्यों? इसलिए कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन ही है। या तो आप लोग भगवान संबंधी कर्म करेंगे और या तो माया संबंधी कर्म करेंगे, तीसरा कोई तत्व ही नहीं है। गंवारी भाषा में यूं बोल दो, या तो आप लोग अच्छा कर्म करेंगे या तो खराब कर्म करेंगे, बस। और यह भी सिद्धांत है कि बिना कर्म किए आप एक क्षण को नहीं रह सकते। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु सत्य कर्म, गीता कहती है, भागवत भी यही कहती है। प्रत्येक क्षण कर्म करना पड़ेगा। ये मन का स्वभाव है, नेचर। हम नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा, हम सो जाएंगे। सपना देखते हैं आप, वहां भी कर्म करते हैं। जैसे जागृत में आप लोग देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते हैं,
सुखी दुखी होते हैं, ऐसे ही स्वप्न में भी होते हैं। मन अपना काम करेगा। ये भगवान ने ऐसी मशीन दी है जो न तो हड़ताल कर सके और न तो चुप बैठे। करना पड़ेगा। सब कुछ कर रहे हैं। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता स्वर्ग लोक के लोग सब प्रतिक्षण कर रहे हैं। और दो ही कर्म होता है, एक भगवान संबंधी और एक माया संबंधी। यानी एक ज्ञानियों का कर्म और एक अज्ञानियों का कर्म। दोनों कर्मों का कर्ता केवल मन है। वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन ही आपको बांधता है, दुख देता है, 84 लाख में घुमा रहा है, और मन ही भगवान का परमानंद दिला सकता है, और दूसरा कोई नहीं। इतनी सारी इंद्रियां हैं ना इंद्रियों का कर्म तो भगवान नोट ही नहीं करते। इंद्रियों का कर्म मन का कर्म होता है। हमारे सरकारी गवर्नमेंट में भी कानून है कि अगर मर्डर करने की मंशा से उसने हत्या की है तब फांसी हो। मंशा माने मन की इच्छा। इंद्रियों के बिना मन करता है सब कर्म, लेकिन मन के बिना इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। जब आप सपना देखते हैं तो सब कुछ करते हैं, सुख दुख पाते हैं। यानी सब इंद्रियां हैं मन के। देखते हैं, सुनते हैं, और ऐसे ऐसे काम करते हैं सपने में जो जागृत में नहीं कर सकते। खड़े खड़े और जंप किया और समुद्र को पार कर गए। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। त्रिपुरा तापनी उपनिषद में भी ये मंत्र है 5-3। मैत्रायणी उपनिषद में भी ये मंत्र है 6-34। सात्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, पहला मंत्र। फिर कहता है चित्त में ही संसार। ये मन ही तो सब कुछ है। एव शब्द संस्कृत में होता है, इसका मतलब ही। मैत्रेयी उपनिषद 1-5 और मैत्रायणी उपनिषद में भी ये मंत्र है 6-34। महोपनिषद में भी मंत्र है 4-66। सात्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है 3रा मंत्र। फिर इसी भाव से फिर वेद कहता है मन एव ही संसार। आप संसार में जो घूम रहे हैं, दुख पा रहे हैं,
उसका रीजन मन है, केवल मन। ये पाप पुण्य वगैरह कब करता मन है ना। लोग कहते हैं पाप किया है तो दुख भोगो। अरे किसने किया है? आपने। नहीं, मन ने किया है। आत्मा तो कुछ करता नहीं, इंद्रियां भी कुछ नहीं करती, तो मन के अंडर में है विचार। मन के विरोध में इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। जाड़े में आप लोग सोते हैं रजाई के अंदर, सवेरा हुआ उठना पड़ेगा। अरे सो जा, अरे ऑफिस जाना है, रोटी दाल नहीं मिलेगी। तो इंद्रियां कह रही है नहीं नहीं माफ करो, सोने दो। मन कहता है उठता है कि नहीं, उठना पड़ेगा। आप उठते, दिन भर जो आप लोग काम करते हैं बेनमी से, ऐसा करो नहीं तो दंड मिलेगा, ऐसा करो नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, बेनमी से ये मन करता है। हमारे देश में नहीं, सारे विश्व में आप लोग देखते सुनते हैं, पढ़ते होंगे, बड़ा परमार्थ दिखाई पड़ता है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। परमार्थ माने भगवान संबंधी, भक्ति, उपासना, कुछ भी कहो। मक्का मदीना जा रहे हैं करोड़ों लोग, कुंभ के महीने में स्नान कर रहे करोड़ों लोग, उनको देखकर आप क्या समझते हैं? बड़ी भक्ति है भगवान की, खुदा की मान्यता बहुत है इंसान में, मनुष्य में। कितने मंदिर बनते जा रहे हैं, कितनी मस्जिदें बनती जा रही हैं, कितने गिरजाघर बनते जा रहे हैं, और सब में भीड़। और अपने घर में जो मंदिर बनाए हैं हम लोग वो अलग है। अपने घर में भी ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं हम लोग। इतना सारा परमार्थ दिखाई पड़ता है, लेकिन इतना ही अधिक करप्शन है, गलत काम है। आप इसे कहते हैं, ये क्यों? अरे भगवान की शरण में जाने पर, भगवान संबंधी कर्म करने पर तो अपराध कम होना चाहिए। आप क्षमा मांगते हैं भगवान से आगे, मित्राया, जो जो हमने पाप किया वो महाराज क्षमा करो। नमाज पढ़ते हैं, तौबा करते हैं खुदा से, पाप किए जा रहे। मंदिर में खड़े होकर बोलते हैं तुम्हें माता पिता त्वमेव, तुम्ही माँ हो, तुम्ही बाप हो, द्रविणम त्वमेव, तुम्ही धन हो, प्रॉपर्टी हो हमारी, त्वमेव सर्वम। ये मुंह से कहते हैं, और अकैत में
माँ में, बाप में, भाई में, बीवी में, पति में, धन में। ऐसा क्यों है? ये आश्चर्य है, ये हर एक का अपना प्रश्न है। क्या भगवान झूठा है? हम लोग जो मंदिरों में जाकर के या अपने घर में ही राम राम श्याम श्याम करते हैं, और रात रात भर का जागरण हो रहा है, कीर्तन अखंड, और वहां भी न कुछ सही चप्पल जूता ही चुरा लो और कुछ हिसाब नहीं बैठता। जिन कचरे हर जगह पहुंच जाते हैं, भीड़ भाड़ में वो अपना काम करते। यानी हमारी क्रियाएं बहुत ही पाप युक्त हो रही है और भगवान संबंधी क्रियाएं बहुत दिखाई पड़ती। बस एक बात हम लोगों ने नहीं समझा, इसलिए ये सब हो रहा है। क्या मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो, ये बात। मन ही कर्म का करता है। तो हमारे मन का अटैचमेंट, हमारे मन का डिसीजन, निर्णय ये है कि संसार में सुख है। ध्यान दो, जो सबसे प्रमुख हमारी मिस्टेक है, संसार में सुख है, पे विश्वास हमको नहीं मिला। हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारी बीवी खराब है, हमारा बेटा खराब है, हमारा लक्ष्य भाग्य खराब है, लेकिन संसार में सुख है। इसको इकट्ठा करो, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब इकट्ठा किया, हाँ किया, सुख मिला न? वही खड़े हैं जहां पैदा हुए, जब से जरा भी अंतर नहीं, दुख बढ़ता जा रहा। हमारे परिवार में हम देखते हैं, अकेले मम्मी देती हुए, फिर और आगे बढ़े, बीवी आई, पति आए और बच्चे हुए, नाती पोते हुए। हाँ, हमारा परिवार 50 आदमी का है। वो बूढ़ा मरते समय ऐसे रियलाइज करता है, बात और सब में अटैचमेंट है उसका। आज एक का एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? अरे टूट गया, जांच पता ये ले जाओ। अरे उसका पैर टूटा है, आपका तो टूटा नहीं। आज वो मर गया, हाँ रो रहा है, और अपना दुख तो अलग है ही है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। 2 प्रकार का दुख हम लोगों को मिलता है, एक फिजिकल और एक मेंटल, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक तो आप जानते ही, आज बुखार है, आज जुकाम है, आज टेंशन हो गया, बड़े बड़े खरबपति टेंशन हो गया, भागो अमेरिका, मरोगे।
सब मर गए, मर रहे हैं, मरेंगे, लेकिन भोगना है ये मुसीबत है। अगर कैंसर होते ही मर जाए तो छुट्टी तो मिल, भोगो भोगो, तुमको 30 साल की उम्र तक रहना है, उसके पहले जो भी दुख आए भोगना पड़ेगा, मरने नहीं देंगे। और जब मरने का समय आएगा तो जीने नहीं देंगे। आर्डर है भगवान का, अरबों खरबों खर्च करो, जाओ देवी देवताओं के पास, कुछ नहीं होगा, जाना होगा। कोई पावर, कोई विज्ञान नहीं काम करेगा। ये सब जो कुछ हो रहा है, बड़े बड़े कानून बन रहे हैं, चार हफ्ते पर खड़ा करके गोली मार दो उसको। ऐसा कोई देश है जहां सब ठीक हो, जहां करप्शन न हो? अरे आप क्या करेंगे? हम पुलिस से भेज के उसको पकड़ेंगे। पुलिस गई पकड़ने, उन्होंने कहा अरे ले ले जा, क्या चक्कर में पड़ा। तो बता दो कितनी मिलावट हो रही है हमारे ही देश में। मैं 90 साल का हूं, इतना हमने संसार देखा है। हमारे बचपन में 1 रुपए का 1 किलो घी, कोई मिलावट नहीं, जानते ही नहीं थे मिलावट होती क्या चीज है। आज बिना मिलावट के कोई चीज हो, ये आप कहते, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हम लोगों को। यानी क्या तो हमारा ये डिसीजन है कि संसार में सुख है, पैसा संसार का मालिक है, सारा संसार पैसे से मिलता है, इसलिए पैसा कमाओ चाहे जैसे कमाओ तो आनंद मिल जाएगा। तो ये डिसीजन हमारा मन का जब हटे, अरे यहाँ आनंद है ही नहीं, ये भगवान ने जेल बनाया है। जेल जैसे हर देश की गवर्नमेंट जेल बनाती है, अपराधियों को उसमें बंद कर देती है, ऐसे ये भगवान की जेल है। इसमें आनंद नहीं रखा और सब चीजें। देखो भगवान में क्या क्या चीजें हैं? 3 चीज है। भगवान अमर है, वो कभी नहीं मर सकता। हम भी अमर है, आत्मा बराबर है। कंपटीशन में हम हारेंगे नहीं, सदा रहेंगे हम मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। हम दुखी है, भगवान आनंद स्वरूप है। अंतर है बहुत, लेकिन हम अमर। और भगवान में सर्वज्ञता है, ज्ञान जिसे कहते हैं। एक भगवान अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक जलाशय के अंदर रहने वाले करोड़ों कीड़ों के अनंत जन्म के
नोट करता है और स्मरण रखता है और फल देता है। इतना बड़ा ज्ञान है उसका। हमारा तो ऐसा ज्ञान है कि शाम की बात सवेरे भूल जाती है। पिताजी ने कहा बेटा फोन कर देना वहां। अच्छा भूल गए। फोन किया, अरे नहीं भूल गए। ये मेमोरी है हम लोगों, लेकिन ज्ञान शक्ति है। अगर इसी को किसी ने भगवान की ओर डायरेक्ट कर दिया, इसी ज्ञान को भगवान अपनी सर्वज्ञता दे देते हैं, उसको महात्मा संत महापुरुष कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है भगवान के पास, वो आनंद है। आनंद हम लोगों को भी तो आनंद मिलता है, ये आनंद नहीं है, धोखा। क्यों जी? आपने माँ को चिपटाया, आनंद मिला, दोबारा चिपटाओ, फिर चिपटाया, आनंद मिला, लेकिन पहले से कम, दोबारा और फिर जा बेटा फिर माँ मम्मी हम तो चिपटाएंगे, लगेगा झापे। वही बेटा है, वही माँ है, ये क्या कर सकते हैं? रसगुल्ला आया है आज, आया पहला रसगुल्ला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अरे एक दिन हमने माँ को चिपटा लिया, अब जब कभी इच्छा हो उसी का स्मरण कर दो। अरे नहीं चलेगा, एक दिन रसगुल्ला तो खा लो और जब कभी आगे मन करे तो आंख बंद करो, वो जो रसगुल्ला खाया था वो आनंद मिल जाए। नहीं मिलेगा। एक ऐसा आनंद है तो दुख मिलने लगता है उसी से। उसी माँ की लड़ाई होती है बेटे से, पति से, बेटा उसी से सुख, उसी से दुख। वेद कहता है जो भाई धूमा सुखम नान्ते सुखम, जो लिमिटेड हो वो सुख नहीं है, धोखा। और जो क्षणभंगुर हो वो सुख नहीं है, धोखा है। तो संसार के जितने सुख हैं एक तो लिमिटेड है। आज एक गरीब को मोटरसाइकिल मिली, पहली बार करके जा रहा है रिश्तेदारों के पास, मैं मोटरसाइकिल खरीदा, लौट रहा था घर, कार का एक छीटा पड़ा गंदा, कीचड़ का वो सब कपड़ा, क्या मोटरसाइकिल कार होती, अंदर बैठे रहते ड्राइवर इधर चलो। अब मोटरसाइकिल का सुख खत्म हो। कार तो है लेकिन BMW होता हर जगह दुखी है बेचारा, अपने से आगे वाले को देख। अब कोई न कोई तो आगे है। मुकेश अंबानी क्यों परेशान है, बिजनेस क्यों करता है? पेट के लिए। अरे खरबपति है। बिल गेट्स क्यों परेशान है? अरे हमारे आगे कुबेर है, ये सुनते हैं तो कुबेर बनना चाहते हो।
अरे कुबेर भी दुखी है। हमने बताया था ना, एक दुख शारीरिक, दूसरा मानसिक, वो सबसे बड़ा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जलाता है दिन रात हमको। कौन है ऐसा विश्व में खरपति जो इन दोषों से रहित हो सके? सब दुखी है। जरा सा बेटे ने बात नहीं मानी, बीवी ने बात नहीं मानी, सब क्रोध महाराज अंदर बैठे हैं, सुनते नहीं हमारी बात को, तुम नहीं सुनते हमारी बात। महाभारत भरा है क्रोध शब्द बोलने में, मारा पीटा नहीं, शब्द। स्त्री पति, पति ने स्त्री से एक शब्द कह दिया, तुम करेक्टर ले तो क्या कहा? अब आपको मारपीट होगी या तो तलाक होगा। अरे हमको ऐसा कहा, अरे ऐसा कहा, चिंतन शुरू हुआ, चिंतन का रिवीजन चल रहा है। हर आदमी हर दुख से दुखी है, लेकिन हाउ आर यू? ऑल राइट है। मूर्ख को देखो कितना झूठ बोलता है, एक भी राइट नहीं है, एक भी। एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो ये दोनों दुख से हम दुखी हैं, उसका रीजन क्या है? रीजन एक, मन शुद्ध नहीं है, अंतःकरण पापों से भरा हुआ है। वो इसके लिए भगवान की भक्ति करनी होगी। अरे वो तो सब कर रहे हैं, नहीं, वो मन से नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं। इस पॉइंट पर ध्यान दो। सब के सब इंद्रियों से भक्ति करते हैं। मंदिर जाकर आज जा रहे हैं, ऐसे मंदिर में श्लोक बोल रहे हैं, त्वमेव माता रचना से, मन से नहीं बोल रहे हैं। अगर मन से बोलते तो संसारी माँ का अटैचमेंट, बाप का अटैचमेंट, बीवी का अटैचमेंट खत्म हो जाता। पूजा हो रही है, आज कीर्तन हो रहा है अखंड रसना से। एक व्यक्ति भाव में रो रहा है, उसको देख रहे हैं, रो रहा है, फील नहीं करते। मैं भी तो मनुष्य हूं, मैं भी तो अनंत पाप किए बैठा हूं। सबको देख रहे अब बोले जा रहे हरे राम 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 हरे राम। ये इंद्रियों की भक्ति। अरे जब टाइम खर्च कर ही रहे हो 1 घंटे, तो मन से भक्ति करने का अभ्यास करो, तो मन की गंदगी साफ हो। सारे आइडियाज तो मन से पैदा होते हैं ना, अच्छे या बुरे। तो भगवान में मन लगाने वाला अभ्यास वो नहीं करते, सार इंद्रियों से भक्ति करते हैं। जप हो रहा है, सीताराम 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 सीताराम। अरे तू वहां गया नहीं,
सीताराम सीताराम पाठ हो रहा है। मंगल भवन मंगलहारी। अरे किसके लिए बात कर रहा है? भगवान के लिए। उनको बुलाया मन से नहीं थी। हमारे गुरु जी ने कहा है कि 108 बार रामायण का पाठ कर लो तो भगवान राम दर्शन दे देंगे। अब 108 पूरा होने वाला। ये सब हो रहा है हमारी दुनिया में। शब्द इंद्रियों का। भगवान अर्जुन से कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यया। मेरे में मन को रख और इंद्रियों से कर्म कर। देखो आपका बेटा सीरियस है, आपका अटैचमेंट है, आप कार से साइकिल से जो भी है डॉक्टर के पास जा रहे हैं भाग्यों पे क्योंकि सीरियस। अब देखिए अटैचमेंट मन का बेटे में है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। रास्ते में इतनी भीड़ है, सबसे बचते हुए। डॉक्टर का घर कहाँ है वो भी याद है। वो पैसा मांगेगा, हाँ जेब में पैसा भी है। यानी मन का अटैचमेंट बेटे में और इंद्रियों से सब कर्म हो रहा। इतना बारीक कर्म पीछे से आ रही है गाड़ी, दाहिने से बाएं से आगे से सबको बचते हुए। अब कहाँ जाना है ये भी याद है। ये सब कमाल आप कर लेते हैं। यानी मन तो बेटे में है अब कर्म कर रहे हैं। अरे देखो ये छाती है यार चमड़ी, इससे माँ को चिपकाया, बाप को चिपकाया, बेटे को चिपकाया, बीवी को चिपकाया। लेकिन हर के प्रत्येक के चिपकाने में मन का भाव बदलता गया। मन की भावना अलग अलग होती गई, चमड़ा वही है। तो मन भगवान ने रख, अर्जुन मुझ में रख और कर्म कर, तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी से आप भी मर आइए। हाँ, हमारी गाड़ी सब चीजें ठीक है, ब्रेक वगैरह, हम ठीक साइड से जा रहे थे, ठीक स्पीड थी हमारी गाड़ी की। आके हमारी गाड़ी के आगे लेट गया। आपकी दोगे मैं तुम्हारी मंशा नहीं उसको मारूंगी। अरे नहीं हम तो बहुत दुखी हुए देखते उसको, लेकिन अब क्या करें। यानी मन कर्म का करता है। ड्राइवर ने गलती की तो मालिक को दंड नहीं मिलेगा। तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी से वो मरा है, हाँ मरा, चलो जेल में। अरे मैं ड्राइवर नहीं था। चोरी गाड़ी तूने दबा दिया हमारे बेटे को, गाड़ी की पिटाई कर। पागल हुआ, गाड़ी क्या करेगी? ड्राइवर की गलती। मन ड्राइवर है, गवर्नर है, प्रत्येक कर्म का करता है। इसी मन को भगवान में लगाना है। लगेगा नहीं, लगाना होगा।
आपने जरा सा ध्यान किया भगवान का, हमारा मन तो नहीं लगता भगवान में, ध्यान नहीं बनता, बस घबरा गए। तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुए थे तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे। इतना कोमल शरीर कितने दिन तक उतान पड़ा रहा। कोई पहलवान को अगर ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है और डॉक्टर कहता है 3 दिन हिलना डुलना नहीं, चुपचाप लेटे रहना, 3 दिन कैसे बीतेगा 3 दिन? तो पहलवान है। अरे मर गए थे 3 दिन तक करवट नहीं बदलने दिया डॉक्टर, और वो कोमल शरीर वाला मच्छर काट रहा है, कुछ नहीं कर सकता बेचारा, पेट में दर्द है, बता भी नहीं सकता मां को। कितने दुख भोगे हैं आप लोगों ने। तो एक दिन करवट बदलना आ गया, कोशिश करते करते अब बैठना नहीं आता, मां बिठा रही है तो आप गिरे जा रहे। हजारों बार मां ने प्रयत्न किया तो आप बैठने लगे, अब खड़े नहीं हो रहे, देख रहे हैं सब खड़े खड़े जा रहे हैं, दुखी हो रहे। एक दिन खड़े हो गए, पैर कांप रहे हैं और बड़े खुश हुए, हम भी खड़े हो गए। इतने सारे क्लासेज आपने पार किए हैं, तब ये आराम से चले जाते हैं, बड़े होकर के दौड़ते हैं। ऐसे ही भगवान ने मन को लगाने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास। अर्जुन कहता है महाराज चंचलम ही मन कृष्ण, बड़ा चंचल है मन महाराज। योगी लोग हार चुके, हम तो गृहस्थी है। भगवान ने कहा ठीक है, हसन स्वयं महाबाहो, तो ठीक कहता है अर्जुन, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास मन लगने लगेगा, लगाते 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 लगने लगेगा। अरे जब शराब सही की थी, पहले दिन पिया, उल्टी होने लगी, बुरी तरह से बदबू आई। शराबी ने कहा डरो मत, हाथ पे पीछे देखो, ऐसे नहीं पैदा होकर कोई शराबी हो जाता। अरे क्या है, छोटी सी चीज, सिगरेट है, ये किसी ने पैदा होते ही मांगा क्या? दार सेवन करने से अटैचमेंट हो गया। अब कहता है मैं तो नहीं रह सकता बिना सिगरेट, मैं तो नहीं रह सकता बिना चाय के। खाना न मिले कोई बात नहीं, और शराबी को फिर कहता है हम बीवी बच्चों को बेच देंगे, शराब नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लोग अभ्यास होता है। जब ये इतनी गंदी चीजें अभ्यास से ऐसा भर जाती है खोपड़ी में कि आदमी पागल हो जाता है उसकी शराब के लिए, तो आनंद सिंधु है भगवान। अगर उसमें मन लगाने का अभ्यास कुछ दिन कर ले, परिश्रम, तो फिर आनंद मिलने लगेगा।
फिर तो भगवान भी चाहे तो सूरदास चैलेंज करते हैं, हृदयाच निर्यात पौरुषम गणयामिते, सुना है तुम सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ कर सकते हो, तो हमारे हृदय से निकल जाओ तो मैं जानू। ब्रह्म को चैलेंज कर रहा है जीव, एक बूढ़ा आदमी, और भगवान हार मान लेते हैं। तो मन की उपासना सारे संसार में नहीं होती। उनके गुरुओं ने समझाया ही नहीं कि पहले ठाकुर जी को खड़ा करो सामने, फिर हरे राम बोलो। पहले भगवान को मन से खड़ा करो, मन को लगाओ। मन दोषी है, वही कर्म का करता है। ये हम लोगों ने नहीं सुना या नहीं माना। खाली सुनने से क्या होगा? बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी, और फिर भूल गए। जब कीर्तन में बैठे तो फिर भूल गए। लड़ना होगा मन से। कपिल भगवान ने कहा, न कुर्जात कभिचित सख्यम, है मनुष्यों मन से दोस्ती न करना। सबसे बड़ा दुश्मन मन, और सबसे बड़ा दोस्त भी मन। संसार में घुमा रहा है मन, अगर भगवान में लगा दो तो परमानंद मिल जाए। यानी मन ही हमको चाहे जहां ले जाए, लेकिन हमको भी अधिकार है कि हम मन को जहां चाहे वहां लगाए। एक लड़की 18-20 साल तक घर के सामान को, बाप के सामान को सामान मानती। चोरी हो गई घर में, बाप रो रहा है, मैं रो रहा है, वो भी रोने लगी। क्या हुआ? अरे सब उठा ले गए चोर रात रात। लेकिन 7 फेरे हो गए, पति के घर गई, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। अटैचमेंट हो गया, इमीडिएटली अभ्यास नहीं करना पड़ा। रात को वहां भी चोरी हो गई, सब रो रहे हैं, ये भी रोने लगी। अरे क्या हुआ है तुझको? तेरा तो वो घर, अरे नहीं वो घर था, अब नहीं है। इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन। ऐसे ही अगर हम ये जान ले हम आत्मा है, आत्मा है, भगवान का अंश है आत्मा। शरीर माया का है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना है माँ के पेट में, और ये संसार पंच महाभूत का है। भगवान ने संसार बनाया है शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा के लिए परमात्मा और शरीर के लिए संसार। यही गीता है, यही भागवत है, यही रामायण है, यही वेद है, सबका सार यही। और कोई ज्ञान हो तो हमारे पास लाना उसको। कोई विद्वान महात्मा जगत गुरु का बाप कोई अगर कहे नहीं एक और ज्ञान होता है तो मेरे पास भेज देना। कहाँ लिखा है? कौन सा वेद मंत्र बोल रहा है ऐसा? केवल मन से भगवान का रूप ध्यान बनाओ
और वो रूप ध्यान कैसा होता है, तुम जैसा बना लो। बड़ी कृपा है भगवान की। वो कहते हैं कोई शर्त नहीं है हमारी कि हमको पीताम्बर पहनाओ, सूट पहना दो। कृष्णावतार में जो खेल खेलते थे बच्चे, अरे वो सब भूल जाओ, क्रिकेट खिलाओ, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूं। जो रूप चाहो वो मेरा बना लो, मैं उसको असली मान लूंगा और असली फल दूंगा। इतनी कृपा। हम अपने बाप का रूप ध्यान करना चाहे नहीं कर सकते। बताओ तुम्हारे बाप का खान कैसा है, खान कैसा है? ये तो मैं नहीं बता सकता। रोज देखता है और नहीं बता सकता। बड़ा मुश्किल है रूप ध्यान करना, लेकिन भगवान का रूप ध्यान क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार है। उनका सभी रूप है जो आपका है, अनंत नाम रूपा है, कोई परिश्रम नहीं। तो भगवान से ही आनंद मिलेगा। ही लगाओ, भी न लगाओ, ही ये बात बार बार सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो, अटैचमेंट हो जाएगा। बार बार सोचने से अटैचमेंट होता है। एक लड़की जा रही है, दो भाई बैठे हैं, दोनों ने देखा लड़की बहुत सुंदर है। एक ने देखा, दूसरे ने कहा इससे बात करना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। ये कहाँ रहती है? बेवकूफ बन गया, रात रात भर जाग रहा है, लड़की का पता ही नहीं लग रहा है कहाँ की है। एक मन ने चिंतन करके हमारा सर्वनाश किया, उसी मन से चिंतन करवा करके गोलोक मिल जाएगा। मन ही प्रमुख है, तो मन नहीं उपासना कर रहा है सारे संसार का, इंद्रियां कर रही हैं, इसलिए करप्शन न गया है न जाएगा। अब तुम दुनिया के जिम्मेदार नहीं हो, अपना तो ठीक करो, मन भगवान में लगाओ, जितना टाइम मिले, और हर समय ये रियलाइज करो वो अंदर बैठा है। कल्पना नहीं, वेद शास्त्र का चैलेंज है, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं। हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में सोचो, हाँ बैठे हैं। एक अरब रुपए को तो हम बड़ा महत्व देते हैं, हम खरब करते हैं। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड पति अंदर बैठा है, हमसे बड़ा कौन है? हम पापात्मा है तो हमारे हृदय में भगवान क्यों बैठेंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हिरण्यकशिपु ने कहा हम राक्षस है, मेरे घर में भगवान है तेरा? प्रहलाद ने कहा पिताजी है। खंबे में भी है? हाँ है। तुमने मारा खंबे में गदा, खंभा टूट गया और भगवान प्रकट हो गए। अरे गधे में सर्व व्यापक हूँ, मेरे लिए राक्षस कुछ नहीं होता। मुझे गंदगी गंदा नहीं कर सकती, मैं गंदगी को शुद्ध कर देता हूँ। मैं सबके हृदय में रहता हूँ, कुत्ते बिल्ली गधे के भी हमारे सब बच्चे हैं, हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, सबके साथ रहना।
अब बच्चे आवारा हैं या अज्ञानी हैं, नहीं जानते या जानकर नहीं मानते। अरे जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं वो जानते तो है भगवान अंदर बैठे हैं सबके, लेकिन मानते नहीं। अगर माने तो प्राइवेसी खत्म। मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। बीवी के खिलाफ सोच रहा है पति, बाप के खिलाफ सोच रहा है बेटा, गुरु के खिलाफ सोच रहा है उसका शिष्य। सामने बैठ के इतना भ्रष्ट हो गया है हम लोगों का मन, उसको ठीक करना है। वो दुश्मन है, अभ्यास से ठीक होगा। निराशा नहीं लाना है कि हमसे नहीं होगा। एक जन्म में नहीं होगा, दूसरे तीसरे चौथे लगे रहो, एक दिन सफलता मिलेगी। बिना लगाए लगेगा नहीं, और बिना लगे 84 का चक्कर छूटेगा नहीं। कोई ताकत काम नहीं करेगी, केवल बालक बनकर रोना, भगवान के आगे कृपा करो। कोई बल लेके नहीं जाना है, निर्बल होकर साधनहीन भावना बनाकर। उनके अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीला है, इसी का ध्यान करो, मन को लगाए रहो उनमें। उनके दर्शन की व्याकुलता बढ़े तो मन शुद्ध हो, तो आइडियाज शुद्ध हो, तो सब काम ठीक हो जाए। ये सब थोड़ी सी बातें आवश्यक थी, आपको बता दी। मैं कल जा रहा हूं, आपके बाद मेरे पास अधिक समय नहीं है। बोलिए लाडली राम